नमस्कार, मेरा नाम पूनम नागपाल है और हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। नारी नारायणी फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे देश की महिलाओं को मैं देती हूँ। और मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि महिला हमेशा मजबूत थी और वो मजबूत है, वो मजबूत रहेगी। बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के विशेष करके वो अपना ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। अगर महिला की हेल्थ अच्छी होगी तभी वो अपने परिवार को और समाज को संभाल पाएगी। तो सबसे पहले अपने लिए करें और उसके बाद समाज और अपने परिवार के लिए करें। तो मैं आज इस उपलक्ष्य पर पूरे समाज की, पूरे देश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिलाओं के बगैर प्रगति नहीं है, महिलाओं के बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ा, कोई समाज आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि नारी का सम्मान करें, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो आपकी माँ हो। तो हर महिला का सम्मान करें। जिस घर में महिला का सम्मान हुआ उस घर में हमेशा परमात्मा ने बहुत कुछ दिया। मेरा नाम अनीता कुंडू है, मैं पर्वतारोही हूँ और मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बहुत सारे कार्यक्रम करती हूँ। मेरी अपनी टीम है जो हम समाज में जाकर के फैली हुई समाज की बहुत सारी कुरीतियों पर, बहुत सारे अलग अलग विषय पर हम विचार रखते हैं। और आज पूरे प्रदेश में मैंने ये कार्यक्रम किए हैं, लेकिन खासकर हिसार जिले के सैकड़ों गाँव में ये कार्यक्रम हम कर चुके हैं। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि अपने आप को मजबूत बनाएं, स्वस्थ बनाएं, खुश बनाएं। तो महिला दिवस की एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इन्होंने नारी नारायणी फाउंडेशन ने महिला सम्मान दिवस रखा था। तो अपने अपने क्षेत्र में जो अग्रणी महिलाएं हैं जिन्होंने काम किया है उनको सम्मानित किया गया है कि खूब काम करें और अपनी पहचान बनाएं, यही मेरा संदेश। मैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जो कि अब कैबिनेट मंत्री हैं, मैं खुद मीना कुमारी वर्मा यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर। मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ और इन महिलाओं को उनका घर ढूंढकर उनके राज्य में पहुँचाती हूँ और अपने पास उनकी मानसिक हालत इतनी ख़राब होती है कि उनको पहले सेवा शुश्रूषा करके उनको ठीक करती हूँ। उसके बाद 5-6 महीने तक का टाइम, 9 महीने तक का टाइम मुझे लग जाता है। उस सब के बाद जब वो अपने बारे में कुछ बताती हैं, उसके बारे में और अधिक जानकारी करके उनको अपने ही स्तर पर उन्हें पहुंचाती हूँ। आपको सम्मानित किए गए हैं, तो क्या आपको सम्मान दिया गया, बताइए आप, क्या प्रोग्राम था? इस महिला दिवस पर ये जो मेरे को बुलाया गया था और मैं आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सारी अपने अपने फील्ड में जो प्रतिभाशाली महिलाएं हैं वो आई हैं, जो कि अपने कार्य को बहुत सुचारू रूप से कर रही हैं। और मैं देखकर मुझे खुशी हुई कि वो कार्य जितना अच्छी तरह घर में करती हैं उतनी ही अच्छी तरह वो अपने समाज को में भी कर रही हैं और समाज को कुछ दे रही हैं हटकर, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और महिलाओं को इसी तरह अपने कार्यों को करते हुए समाज की उन्नति के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और ये आगे बढ़ना देश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा जो है कार्य करेगा और कार्य करता भी है। और महिलाएं जिस तरह के विचार करके और जिस तरह की जो है अपने भावनाओं से अपनी उन चीज़ों को जोड़कर जो कार्य करती हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अलग होती है। और उससे क्या है कि समाज को हमेशा उस आगे ले जाने में सहायता मिलती है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। ये हमें इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में नारी नारायणी फाउंडेशन के द्वारा ये नारी के उत्थान के लिए जो भी वर्क किया जाता है उसके लिए हमें ये सम्मान मिला है और हम नारी उत्थान के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। सरोज दई। नमस्कार, मैं आपकी अपनी हरियाणवी कलाकार रमन नासा आज नारी नारायणी फाउंडेशन के नारी सम्मान प्रोग्राम में शामिल हुई। मैं हाल फिलहाल में इस फाउंडेशन की मेंबर बनी हूँ। सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा किस तरह से हमारे इस प्रदेश की नारियाँ आगे बढ़कर एक ग्रुप में इकट्ठा एकजुट होकर बाकी नारियों को उठाने में, उनका उत्थान करने में लगी है। जी, मैं बहुत खुश हूँ, अभिभूत हूँ कि मुझे मैडम पूनम नागपाल ने इस लायक समझा कि मुझे सम्मान मिला यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ ये सबको बताते हुए कि मुझे एक रिकग्नाइजेशन देने का ये मंच भी काम कर रहा है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं मुझे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जब तक अपने आप को किसी जगह से जोड़ते नहीं हैं उतने ही ज़्यादा लोगों से आप जुड़ते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा ही मंच है जो मुझे फील हुआ और मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम पूनम नागपाल है और हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं नारी नारायणी फाउंडेशन के मेंबर्स हैं। आई एम द फाउंडर, शी इज़ कोषाध्यक्ष या ट्रेजरर है। हमारे बीच में हमारी वाइस प्रेसिडेंट्स भी आई हुई हैं, ममता चंद्राकर मैम और संगम मैम, और ये हमारे सदस्य हैं। और आज का जो प्रोग्राम था, हमने 101 मेंबर्स को सम्मानित करने की मतलब तैयारी कर रखी थी और हमने थोड़ा एक्स्ट्रा भी लेके चले थे कि 150 तक कर देंगे, लेकिन अब यहाँ पे माहौल देखकर 200 भी क्रॉस हो गई है महिलाएं, तो इसको हम अचीवमेंट भी कहेंगे और थोड़ा इस वजह से हमारा हौच पौच हो गया। बट द प्रोग्राम वाज रियली वेरी सक्सेसफुल। आई थिंक हमने यहाँ पर अब 200 के करीब महिलाएं सम्मानित कर चुके हैं, जबकि हमारा अरेंजमेंट था 150 का। वो थोड़े हमने एक्सिट ब्लैंक सर्टिफिकेट्स भी छोड़े थे, तो उससे हमने काम चला लिया। और हमारा यहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलन था, कल्चरल प्रोग्राम था, डॉक्टर्स की टॉक थी, क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना अहम है। कल्चरल प्रोग्राम्स तो और भी ग्रुप्स करवाते रहते हैं, पार्टीज होती रहती हैं, लेकिन कई बार उनकी हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। तो इस कार्यक्रम को, हेल्थ को भी मोटिवेट करना चाहिए, हेल्थ के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को इसके तहत ही आयोजित किया गया था। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा हमें समझाया कि हम कैसे अपनी हेल्थ को ओके रख सकते हैं। और उसके बाद सम्मान समारोह था। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता हमारे बीच में मौजूद थे, अनीता कुंडू जी भी हमारे बीच में आए थे, और भी हमारे बीच में बहुत सारे चीफ गेस्ट आए थे। हमारे बीच में पूजा मित्तल, सौम्य शर्मा और इंदू मैम, राधिका मैम, जितने भी नाम लूँ उतने कम पड़ेंगे, ओम प्रभा मैम। तो कुल मिला के बहुत अच्छा, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि एक हफ्ते की लगे हुए थे, दिन रात फोन कॉल्स और डिस्कशन ग्रुप्स और बहुत सारी प्लानिंग की, ये करना है वो करना है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय स्पेशल कविता मैम, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मोमेंटोस बनाने में जो कोऑर्डिनेशन उन्होंने किया है, 150 मोमेंटोस विद नेम्स बनवाना, इट्स रियली हार्ड टास्क। एंड थैंक यू वेरी मच कविता मैम फॉर डूइंग सो ट्रिमेंडस जॉब। थैंक यू वेरी मच। कांता हुड्डा, हरियाणा रिवाज समिति अध्यक्ष। मेरे को यहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था, बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। लेकिन मैं ये कहूँगी, तो एक बहाना है जो हम इतनी महिलाओं से मिले, ये पता लगा कि भी इतनी महिलाएं जो शहर में कुछ न कुछ कर रही हैं एक्टिविटी, और मैं ये कहूँगी सभी इकट्ठा होके ऐसे ही अपने विचारों को मिलाते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और कुछ न कुछ जो जहाँ कमी है उसको और भी उठाएं। खासकर महिलाओं का सम्मान तो एक दिन नहीं, हर रोज़ अगर हम सम्मान करेंगे तो कोई महिला पीछे नहीं रहेगी। जिसके अंदर कोई हुनर है वो उसको आगे लेके आएँ, और जितना भी हो सके, जो भी महिला किसी वजह से कमज़ोर है और उसके अंदर टैलेंट है, उसको किसी न किसी तरीके से हम कोशिश करें कि आगे लेके आए। यही सम्मान है, और मैं यही कहना चाहूँगी, हर महिला आगे आए। प्रोग्राम था, अपना परिचय दीजिए। मैं इंदु ज्योति, प्रवक्ता इंग्लिश, और मुझे नारी नारायण संस्था को ज्वाइन किया मैंने 6 महीने पहले किया होगा। मुझे इसे ज्वाइन कर बहुत खुशी हुई, और जैसा कि आज का प्रोग्राम था जिसमें हमें हमारी हेल्थ के बारे में अवेयरनेस दी गई, और महिलाओं के क्या रोल वो कर सकते हैं हर क्षेत्र में, ये भी बताया गया। और जिसके कारण, हेल्थ प्रोग्राम के कारण, हमें अपने जो हमारा शरीर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एक लेडीज़ के, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर ज्योत्सना ने हमें दी, और कैंसर के बारे में भी हमें जागरूक किया गया। थैंक यू। क्या बताना चाहेंगे, परिचय दीजिए। नारी नारायणी फाउंडेशन हमारी एक फाउंडेशन नहीं है, ये एक हमारी फैमिली है। इसमें हम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, और स्पेशली पूनम इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन करके चलती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ के बहुत ही खुश। मैं बोलती हूँ, बताइए। आई एम मनीषा सिंह, आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नारी नारायणी फाउंडेशन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, और एज अ पर्सनल मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, प्राइवेट स्कूल में। मैं ये कहना चाहूँगी, पूनम मैम ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सभी लेडीज़ को, चाहे वो वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, कि वो एक आके जो उनकी छवि है, जॉब में हम एक थोड़ा सा ना बाउंडेड होते हैं कि खुल के हम वो नहीं कर सकते जो कि हम पर्सनली हमारी लेडीज़ के साथ कर सकते हैं। तो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें जो प्रतिभा है वो आके वो निखारें, और उसमें जो पूनम मैम है और बाकी सारे जो ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उन्होंने हमारा बहुत हेल्प की है, और बहुत अच्छे से आज हमने सेलिब्रेट किया है। तो आप सभी को दोबारा से हैप्पी वुमेंस डे। क्या कहना चाहेंगे, परिचय दीजिए। हैप्पी वुमेंस डे की मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इसके लिए हमने काफ़ी दिनों से तैयारी की, लेकिन बस मज़ा जब आ जाता है जब पूरा हम इतनी मेहनत करके और पूरा हमारा काम बन जाता है।
क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं नारी नारायणी फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष हूँ। और हम हमेशा ही अपने फाउंडेशन की तरफ से नारी सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं और आज हमारे फाउंडेशन की तरफ से लगभग 200 महिलाएं यहाँ एकत्र हुई थी जिन्होंने नारी शक्ति का प्रदर्शन किया और ये बताया कि महिलाएं कभी किसी से कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। बताइए जी। मैं संगम पांडे, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नारी नारायणी संस्था की। आज हम लोग सब इकट्ठा होके बहुत ही अच्छा लगा और इस हम महिला दिवस को इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जिसमें हमें डॉक्टरों की टीम ने बहुत अच्छे अवेयरनेस दिया कि डॉक्टर हमें ये समझाया कि कैंसर कैसे स्टार्ट होता है तो कैसे उसके बारे में हमें जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं ममता चंद्राकर, नारी नारायणी फाउंडेशन की मैं उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं सर्वोदय हॉस्पिटल को धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें ये प्रोग्राम करने के लिए मंच दिया और सशक्त नारी सशक्त समाज सबने सुना है। तो ये जो नारी अगर सशक्त रहेगी तो हम हर कुछ कर सकते हैं और उसके लिए मैं नारी नारायणी फाउंडेशन की तरफ से हमने 200 महिलाओं को सम्मानित किया है और ये बहुत अच्छा है कि हमारा जो प्रोग्राम है बहुत फ्रूटफुल था। इंटरनेशनल वीमेंस डे सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि हर दिन ही नारी का होना चाहिए जिसमें कि हम नारी शक्ति को सलाम करें और हर दिन कुछ ना कुछ नया करते जाएं। थैंक यू सो मच। सादिका अरोड़ा हिसार से। और आज ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, पूनम जी ने इनवाइट किया। नारी सबला है और ये इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है और ज़रूरत है एक दूसरे की शक्ति बनने की। और सबसे बड़ी जो समस्या आज की डेट में नारी फेस कर रही है वो ये है कि एक दूसरे की शक्ति बनने की बजाय वो प्रतिस्पर्धा में आ जाती हैं और उसके बजाय एक दूसरे का पीठ थपथपानी चाहिए और एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहिए। सर, सबसे पहले तो मेरी सारी बहनों को और आपके दर्शकों को इंटरनेशनल वीमेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। सर, आज के समय में जो लेडीज़ के लिए हमें जो चाहिए वो प्रॉपर हमें मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि औरतों को मोटिवेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर दैन उनको बताना कि आपको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी लेडीज़ को पुशअप करोगे तो वो किसी भी फील्ड में हो चाहे वो अपना बहुत अच्छा देंगी। थोड़ा सा अगर फैमिली सपोर्ट उनको मिलता है, बाहर आती हैं, देखती हैं, औरों को देखकर मोटिवेट होती हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दो ताकि वो अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको निकाले, बाहर लाएँ और अपने आप को दुनिया को शो कर सकें। मैं उन्हें यही देना चाहूँगी, चाहे छोटा सा ही योगदान हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, पर वो अपना ज़रूर दें। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन नहीं होता, हर किसी में अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको आपको पहचानना होगा और उनको आपको समाज के सामने लाना भी होगा। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल की औरतें कुछ तो डोमिनेट कर देती है, फैमिली वाले, कुछ सोसाइटी मिलकर कर देती है, पर मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करूँगी कि हर लेडी से, चाहे वो कैसे भी हो, थोड़ा सा अपना योगदान सोसाइटी की तरफ ज़रूर दे। चाहे किसी की हेल्प करके दे, चाहे घर से ही शुरू करे, पर दे ज़रूर। मेरा नाम यशवी है और मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल महिला भी आगे बढ़ रही है। मैं चाहती हूँ कि देश की हर औरत को ऐसा सम्मान मिले और सब आगे बढ़े। आपका नाम, परिचय? यशवी मित्तल।